हरियाणा के सबसे पिछड़े नूंह जिले में भले ही यूपीएससी की परीक्षा कोई भी छात्र छात्रा पास नहीं कर पाई हो, लेकिन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अर्जुन सिंह मरवाल ने यूपीएससी की परीक्षा में 553 रैंक हासिल की है। तकरीबन 11 महीने पहले नगीना खंड में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए अर्जुन सिंह मरवाल ने सरकारी व पब्लिक लीडिंग से जुड़ी हुई पोस्ट होने के बावजूद भी पढ़ाई के लिए समय निकाला और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। रोजाना करीब 3-4 घंटे उन्होंने पढ़ाई की और सोशल मीडिया इत्यादि से दूर रहे। पूरी ईमानदारी के साथ बीडीपीओ के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अर्जुन सिंह मरवाल को 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने यूपीपीएससी परीक्षा भी पास कर ली थी। वर्ष 2022 में उन्होंने हरियाणा में एचसीएस की परीक्षा पास की और उसी के आधार पर बीडीपीओ नगीना के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर को भी जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भरपूर सहयोग किया, जिसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। नगीना बीडीपीओ को बधाई देने वाले सरपंचों व अन्य लोगों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह मनराल है और मैं प्रेजेंट में बीडीपीओ नगीना मेवात में कार्यरत हूँ। मैंने यूपीएससी सीएससी 2023 में 553वीं रैंक हासिल की है। मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मैं उत्तराखंड के ज़िला अल्मोड़ा ग्राम चिड़खंडा का मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 4 तक दिल्ली के सरिता विहार से की। उसके बाद से मैंने 5वीं से लेकर 12वीं तक मैंने गाजियाबाद से अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में मैंने स्नातक किया है एसजीटीबी खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने मास्टर्स से ड्रॉप आउट किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। सर, यूपीएससी बड़ी बात है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। आप बीडीपीओ भी हैं, पब्लिक डीलिंग की आपकी पोस्ट है जी। कैसे समय आपने निकाला, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बीडीपीओ जैसी एक बहुत ही बिजी जॉब है और पब्लिक डीलिंग की जॉब है। आपका इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है। आप सुबह 8 बजे भी आपको आना पड़ सकता है, रात के 10 बजे आपको ऑफिस से जाना पड़ सकता है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस दिन तारीख थी, अगर मुझे सही याद है तो 10 मई 2023। उसके ठीक 18वें दिन मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स था। तो वो 18 दिन तो मैंने किसी तरह मैनेज किया अपने जॉब के साथ पढ़ाई की, क्योंकि पहले से भी रिवीजन काफी हद तक हो रखा था ज्वाइनिंग से पहले। सो मुझे उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मगर जब एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो मैं कोशिश ये करता था कि शाम 5 से 6 बजे के आसपास अपने रूम पे पहुंच के कम से कम 3 से 4 घंटे ऑफिस के साथ भी मतलब अपनी यूपीएससी की तैयारी को दूं, मेंस की तैयारी को दूं। लगभग पूरा जून मैंने इसी तरह निकाला, ऑफिस के अलावा 3 से 4 घंटे। मगर मैं यहाँ पे तहे दिल से अपने नूंह प्रशासन का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे डीसी साहब ने, डीडीपीओ मैम ने मेरी बहुत मदद की और मेरी स्पेशल लीव मुझे ग्रांट की गई। मेंस के लिए मैं उससे तैयारी कर पाया और लगभग मुझे 2.5 महीने की छुट्टी यहाँ से मिली। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी मुझे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में था, इंटरव्यू हमारे शुरू हुए थे 2 जनवरी से और मेरा इंटरव्यू था 4 जनवरी को। तो मैंने स्पेशली डीसी साहब को मैंने मैसेज किया सर को, 20 दिसंबर की बात है, और सर ने 21 दिसंबर से ही मेरी लीव मुझे दी और लगभग 2 हफ्ते की लीव वहां भी मुझे ग्रांट की गई। तो मैं अपनी मेहनत के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा हर पल पे मेरा साथ दिया और शायद मुझसे भी ज्यादा भरोसा उन्हें था कि मेरा यूपीएससी जरूर निकलेगा। नूंह को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या कहें? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं इस सवाल को जरूर एड्रेस करना चाहता था। जब मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई लगभग 10 मई 2023 को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भी एक आम अफसर की तरह जो नूंह में आता है, बड़ा चिंतित आता है, बड़ा परेशान आता है, मैं भी आया था कि न जाने किस तरह की परिस्थितियां होंगी नूंह में, किस तरह से काम होगा। मैं बड़ा एक्साइटेड भी था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी था, क्योंकि मेरी पहली जॉब थी एचसीएस 2022 जो मैंने निकाली।
और मेरी पहली पोस्टिंग मुझे मिली मेवात नगीना। तो मैं ये बिल्कुल झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल एकदम बिना चिंता के और एकदम निश्चिंत होकर आया था। लेकिन आज मुझे लगभग 11 महीने नूह में संपूर्ण हो चुके हैं और मुझे ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि कंपोजिट कल्चर जो एक शब्द होता है या कम्युनल हार्मनी एक शब्द होता है, उसका नूह से बेहतरीन एग्जाम्पल कम से कम मैं आज तक अपने 28 साल के जीवन में मुझे नहीं मिला, जहां पे अफसर को इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान, जिसमें धर्म मजहब बीच में आता ही नहीं है। मेरे यहाँ पे सरपंच हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरा पूरा ब्लॉक है। जैसा कि हम जानते हैं नूह में जुलाई अंत में एक हिंसा हुई, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू जरूर क्रिएट हुआ, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नूह का पिछले कई दशकों से सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं रहा है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पे भी नूह जब पूरा देश जलता था तो नूह हमेशा शांत रहा है। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने सरपंचों को, अपने ब्लॉक को, मैं इनको कहता भी हूं जब हमारी इनफॉर्मल बातचीत होती है कि मेवात और खासकर नगीना मेरे दिल में बस चुका है। पहली पोस्टिंग और पहला ब्लॉग ना मैं कभी भूलने वाला हूं, ना शायद वो मुझे कभी भूले। तो मेवात का तहे दिल से, और शायद मेरी मेहनत अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की दुआएं भी मेरे साथ थी, जिससे मेरा यूपीएससी रिजल्ट मैं सफल हूं।